दोस्तों आप देख रहे हैं एसएलजी न्यूज और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं संजीव कुशवाहा। आपको बता दो कि बेगूसराय के चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के बता सकते खोदामपुर प्रखंड के अंतर्गत मालपुर पंचायत पड़ता है, जहां हम उपस्थित में आपको बता दो कि जन स्वराज पार्टी का 2 अक्टूबर का उद्घाटन होना, निर्माण होना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि घूम घूम के जन स्वराज के तमाम कार्यकर्ता ग्रामीण के बीच मालपुर गांव में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आखिर क्या है सच्चाई? आपको पता होगा कि चुनावी मुद्दा जब आती है, क्योंकि आपको बता दो 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाली है। आपको बता दो कि सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, आखिर इससे क्या फायदा होगा लोगों को? क्योंकि चुनाव की बारी आती है, बहुत सारे वादे होते हैं कि कोरोना पड़ता है, जनता कोरोना पड़ता है। बहुत सारी जनता ने भरोसा किया, लेकिन इस बार जन स्वराज की नई एजेंडा गांव गांव में घूम करके, पंचायत में घूम के, इलाका में घूम घूम के अपनी प्रसार करे। आखिर क्या है? बहुत सारे लोग बैठे हुए, और आपको बता दो कि चर्चित चेहरा, सुप्रसिद्ध चेहरा डॉक्टर एस कुमार चरिया बरियारपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी यहां भी बैठे, बहुत सारे ग्रामीण बैठे। आखिर इनसे जानकारी लेना चाहेंगे, आखिर सच्चाई क्या, इस शपथ सत्ता ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य क्या, यहाँ लोगों को क्या पता? खपोत पंचायत मालपुर गांव में पंचायत भवन पर मुखिया प्रतिनिधि अनिल जी और पंकज जी, चंदू जी के नेतृत्व में जनसुराज पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग, लगभग 80-85 लोग जो है सदस्यता अभियान आज इस पंचायत में गांव के लोग। देखिए, ये तो अभी संजोग से अभी हम आप लोगों के भी चर्चा किए भी थे। वजह आप लोग भी इस चीज़ को जानते हैं कि जन अधिकार पार्टी अब पार्टी रही नहीं थी, उसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। और ज़रूरी नहीं है कि जाप में जितने भी कार्यकर्ता थे सभी का विचारधारा अन्य लोगों से अपना सामंजस्य खा भी रहा था। और यही वजह रहा था कि जब पार्टी ख़त्म हो गया था तो हम लोग ऐसे पड़ गए, और संगठन, बिना संगठन के हम लोग कुछ कर पा नहीं रहे थे, और समाज के लिए लड़ने का जज्बा हम लोगों में था, नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से जो फिर हम लोग विधानसभा का चुनाव आ रहा था, आप लोग को भी पता है कि हम आम लोगों से जब पूछ करके पता किए तो जन लोगों का कहना हुआ कि जिन्हें आप लोग जो है जन स्वराज पार्टी से आइए, हम लोग बेहतर ये चीज़ रहेगा, अभी बढ़िया ये चीज़ है। और हमको भी कहीं ना कहीं लगा कि पहले जिस दल में हम थे और जो मुद्दा को लेकर के रोड पर हम लोगों ने संघर्ष किया, और वही सारी बातें प्रशांत किशोर जी भी जो है अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं, और बिहार बदलने की बात को कर रहे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं लगा क्या कि हम दोनों का विचारधारा मेल खा रहा है, इसीलिए जो है हम अपने समर्थकों के साथ जो है जनसुराज पार्टी को हम जो, आप एक बात को समझ लीजिए, सबसे पहले एक बात आपको समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में जो व्यवस्था है और जो प्रशांत किशोर जी का व्यवस्था है, दोनों में बहुत अंतर है। आप इनका बायलॉज उठा करके देखिएगा और प्रशांत किशोर जी का बायलॉज उठा करके देखिएगा तो आपको बहुत अंतर मिलेगा। और बात रही भरोसा करने की, तो जनमानस और ये जो हुजूम देख रहे थे ना, जब चंपारण से प्रशांत किशोर चले थे तो जो हुजूम था आप लोग देखबे किए थे। आज देखिए राज्य के हर जिला में जा रहे हैं और लोग कितना तेज़ी से जनसुराज को ज्वाइन कर रहे हैं और कितना विश्वास के साथ उसमें जुड़ रहे हैं कि बिहार परिवर्तन को लेकर के इनका जो मोटिव है, जो बिहार परिवर्तन करने का को लेकर के मिशन को जो चल रहे हैं, वो बिहार के नेता सिर्फ वादा करके रह जाते हैं। इनका वादा नहीं है, बिना मुखिया सरपंच बने प्रशांत किशोर लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और अभी भी पार्टी नहीं देता है। किसका मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, कौन आदमी, कौन दल का जनता को प्रलोभन नहीं देता है। लेकिन यहाँ प्रलोभन देने की बात नहीं है, आप भी समझदार आदमी हैं, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि 400 रुपया से क्या जिनको वृद्धा पेंशन के रूप में दिया जाता है, क्या यहाँ से खोदामनपुर जाने में टोटो का भाड़ा 10 रुपया है क्या मुखिया जी? 10 रुपया लगता है, और 10 रुपया देंगे और 10 रुपया फिर आने में लगेगा 20 रुपया। और खोदामनपुर में जा करके अगर चाय पीने के लिए अगर वो चले गए तो मान समझिए 20 रुपया तो भाड़ा लगेगा, और 10 रुपया का चाय 30 रुपया, इससे भी कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहले जनसुराज में कोई व्यवस्था नहीं बनी है, और ना ही इसके बायोलॉजी में ऐसा है कि जो डॉक्टर एस कुमार को ही टिकट दिया जाएगा। हम एक जनसुराज का सिपाही हैं, एक संस्थापक सदस्य, सिर्फ हम जनसुराज में संस्थापक सदस्य हैं। हम उस दृष्टिकोण से एक सिपाही होने के नाते
जन स्वराज को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जन स्वराज के भावनाओं को आम लोगों के बीच लाने के लिए मेरा जो योगदान जहां तक संभव हो पाएगा वो हम करेंगे। अब बात रही चुनाव लड़ने की और लड़ाने की, ये पार्टी के ऊपर और पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं इनके ऊपर निर्भर है। अगर मौका मिलता है तो लड़ेंगे, नहीं मौका मिलेगा तो हम लड़ाएंगे। कहना चाहेंगे कि जिस गलत प्रलोभन में ना पड़े, अभी जो मुहिम बदलने का चल रहा है, आप लोग आइए हमारे साथ जुड़िए और मुहिम बदलने में आप अपना, वो भी तो मुख्यमंत्री बने थे, वो बिहार काहे नहीं चला लिए, उनसे भी कहाँ चला बिहार। और ये सब उजुल फुजुल की बातें करते रहते हैं, ये सब कोई बड़ा बात नहीं है, इस पर हम कोई कमेंट करना नहीं चाहेंगे। और इस सब तरह का जो है सब अपना अपना ये चीज़ करता है। वो भी तो चार्टेड प्लेन में जा करके बर्थडे मनाते हैं, तो उस पर कहाँ कोई आदमी कुछ कहने के लिए जाता है। जिनकी जितनी कैपेबिलिटी है करता है, लेकिन जनता के लिए आप क्या करते हैं ये भी बड़ा मायने रखता है। तो आप क्या इतना, आपको लगता है कि आरजेडी जैसा लोग जैसे कहता है कि आरजेडी बड़ी पार्टी है, जनसुराज उससे टक्कर ले पाएगी? अब ये तो समय बताएगा। और आम जनता के बीच में ही बातें हैं, 30 साल से क्या होते आ रहा है वो भी देखा गया है, और आने वाले समय में क्या जनता निर्णय लेती है जनता के ऊपर है, जनता ये चीज़ करेगी।